कोविड प्रोटोकॉल को अप्लाई कराया जाए, फॉलो कराया जाए और किसी तरीके की चूक ना हो। तस्वीरें दिखाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीरें अब आपके सामने हम रखेंगे। ये तस्वीरें सरकार की है, यानी सरकारी महकमों की है। किस तरीके से सरकारी महकमों से लेकर आम डिपार्टमेंट्स तक कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। और कोविड प्रोटोकॉल की जब खिलाफ वर्जियां हो रही तो जम्मू कश्मीर बैंक रामबन के लूप्स भी चलाइएगा साथ साथ, और वो सारी तस्वीरें चलाइएगा। ये देख लीजिएगा, ये बैंक है और बैंक है जिला रामबन का। यहां पर कोविड प्रोटोकॉल की किस तरीके से दिन दहाड़े खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सबके सामने है, नंबर 1। नंबर 2, अस्पताल की तस्वीरें हो, कल से हम आपको दिखा रहे थे कि क्या कुछ माहौल है। फिर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो क्राइटेरिया सेट किया गया है वो भी फेल है। यह सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, बल्कि एंटायर जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल इस वक्त यही है। और यह सूरत-ए-हाल कब हम देख रहे हैं, जब हम पिछले 2 महीनों के दौरान जब आप आंकड़ों को खंगालेंगे तो हमारा कोविड ग्राफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सही लेकिन ट्रेंडिंग में है, यानी ऊपर जा रहा है, कर्व नीचे नहीं हो रहा है। एहतियात नहीं बरता गया तो सूरत-ए-हाल बेकाबू भी हो सकती है। नदीम मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जिला रामबन की बात करें, कोविड पेशेंटों की तादाद उतनी नहीं है, लगता है बजाहिर सारा कंट्रोल में है, लेकिन जो सरकार लगातार प्रोटोकॉल की बातें कर रही है और एनफोर्स करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब अपने महकमों की बात आए, सरकारी महकमों की बात हो, गैर सरकारी महकमों की बात हो, तो सबसे पहले दजिया वहीं पर बिखेरी जाती है और उसके बाद खमियाजा, या कहीं पर अगर हम देखते हैं इंप्लीमेंटेशन तो कहीं पर कोई अफसर आके वो करवाता भी है। लेकिन तस्वीरें आज खुद बयान कर रही है कि जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जहां इस तरीके के मनाजिर बैंक और दीगर जगहों पर न देखने को मिले। जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें हैं ये जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच रामबन की है, जहां पर हमने कल भी देखा। क्योंकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रही है बाजारों के अंदर कि आप मास्क को पहने, आप सोशल डिस्टेंस यानी फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करें, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि बाजार में हमने देखा कि मुख्तलिफ टीमें गई, चालान किए, जो लोग बिना मास्क के चल रहे हैं उनके जरूर जो फाइन किया गया है, उन्हें जो है जुर्माना तो किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं क्योंकि देखिए कमेटीज तश्कील दी जाती हैं कि आप फलां जगह पे जाके आप चालान कीजिए, जो भी पब्लिक प्लेसेस है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सरकारी दफातर हैं या फिर बैंक्स की बात करें तो वहां पे इन सब चीजों का एहतराम नहीं होता है। क्योंकि जिसका जीता जागता सबूत जम्मू कश्मीर बैंक की जो ब्रांच रामबन है वहां पर हमने कल भी देखा। हालांकि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज थी, एक बार हमने बेहतर समझा कि हम उनको इन्फॉर्म करें कि इन पर काबू पाया जाए, लेकिन जब हमने कल देखा, कल के हालात भी उस तरह के थे। लेकिन जब हम आज वहां पे गए तो आज भी हमने उस तरह के हालात देखे। हालांकि बैंक के अंदर हमने देखा है कि अक्सर सिक्योरिटी गार्ड तो होता है, लेकिन आज की डेट में या फिर कल की डेट में हमें जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच रामबन के अंदर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ये बताइए, क्या ऐसी सूरत-ए-हाल सिर्फ इसी ब्रांच के अंदर है या एंटायर जिले की सूरत-ए-हाल इसी तरीके की है? बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन मेन बैंक जो जम्मू कश्मीर की ब्रांच है वहां का हाल देखे तो वहां का हाल भी इस तरह का है। लेकिन पिछले दिनों भी हमने खबरें चलाते रहे कि जो फिजिकल डिस्टेंस है उसका एहतराम बैंक के अंदर कहीं भी नहीं किया जाता है। क्या वो कमेटीज जो बनाई गई होती है उन्हें सिर्फ रोड पर ही फाइन करना होता है? मुझे लगता है कि जो भी अथॉरिटीज हैं वो उनको चाहिए कि वो डायरेक्ट करें, जो भी इंक्वायरी जो टीमें बनाई जाती है, जो चलानिंग के लिए जो टीमें बनाई जाती है, उन्हें ये भी बताएं कि आप मुख्तलिफ जो दफातर है वहां पर जाए। क्योंकि जहां पे आधार कार्ड वगैरह का काम होता है वहां पे भी हमने इस तरह की भीड़ भाड़ देखी। दूसरी तरफ हम अगर देखें बैंक ब्रांच डिफरेंट, चाहे वो हम जेके बैंक ब्रांच रामबन की बात करें, जेके बैंक ब्रांच मैत्रा की बात करें, या फिर पिछले दिनों हमने जहां संगलदान और गूल का मंजर दिखाया था, तो वहां पे हर तरफ खिलाफ वर्जियां हो रही है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जरूर ये चीज कही जा रही है कि आज दिन में 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का अमाउंट जमा किया है फाइन की शक्ल में। लेकिन हम कहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को अवेयर करने में कहीं ना कहीं कमजोर है। अगर हमारा जो फाइन अमाउंट है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि रोज बरोज जो खिलाफ वर्जियां हैं एसओपीज की वो बढ़ती जा रही है। अब जरूरत इस बात की है कि हम फाइन के अमाउंट पर इतनी तवज्जो न दें। अगर हमारी तवज्जो ज्यादा इस पर रहेगी कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को मास्क पहनने के बारे में बताएं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में बताएं, तो बेहतर यह रहेगा, जो फायदेमंद भी साबित हो सकता है। क्योंकि अनाउंसमेंट तो ये की जा रही है कि तीसरी वेव ने जो है दस्तक दी है, दे रही है। तो अगर दस्तक दे रही है तो सेफ्टी प्रिकॉशंस, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर हम बालाए तक रखें, अगर हम
दूसरी तरफ एसओपीज को अगर हम ना देखें, नजरअंदाज करें, उनका एहतराम ना करें, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला वक्त जो काफी कठिन हो सकता है जिला रामबन के लिए अंदर। अब जरूरत इस बात की है, जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है, वो चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जो भी नदीम ज्वाइन करने के लिए। यह सूरत हाल सिर्फ रामबन की नहीं है जी, बल्कि एंटायर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की ऐसी तस्वीरें आपको दिखने को मिलेंगी। नमाज या मंदिर में जाने पर आपको कोविड प्रोटोकॉल का तो ख्याल रखना होगा और सरकार की नज़र भी है, लेकिन इन इदारों और इस तरीके के इदारों के अंदर शायद ही कहीं पर आपको कोविड प्रोटोकॉल नजर आए। श्रीनगर सिटी के अंदर अगर आपको बैंक और आसपास के इलाके के अंदर थोड़ा सा जरूर नजर आएगा, लेकिन अस्पताल जाइएगा, अचानक में जाइएगा तो पता लगिएगा आपको कि किस तरीके का कोविड प्रोटोकॉल है और कितना उस कोविड प्रोटोकॉल को माना जाता है। बढ़ते हैं जी आगे।